मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं भाई आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में आपको कुछ मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान से सब लोग देखिए क्या क्या मामला है। देखो, अब जो यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का फॉर्म क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक, तो देखें सारी एक एक प्रक्रिया हम देखते हैं क्या क्या मामला सेट होता है। ठीक है, अब देखो भाई, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 ठीक का एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहा है। फॉर्म स्टार्ट हो गया भरा, कितने तारीख से भाई? 14 तारीख से स्टार्ट हो गया। ठीक, 14 मई से भरा रहा है फॉर्म। ठीक, और इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट क्या है भाई? लास्ट डेट है 17 जून 2025। लास्ट डेट है 17 जून 2025। ठीक, अब इसकी करेक्शन डेट क्या है? करेक्शन डेट क्या है भाई? करेक्शन की लास्ट डेट क्या है? मान लीजिए कि आपको कोई गलती, उसमें फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई हो तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है 24 जून 2025। ठीक, 24 जून 2025। ठीक, 24 तारीख है, 24 जून है। अब भाई एग्जाम डेट मतलब अब जब फॉर्म आप भर लेंगे तो एग्जाम भी होगा। अब एग्जाम के भी जो संभावित तारीख क्या है, कब एग्जाम हो सकता है, मतलब एग्जाम कब हो सकता है? एग्जाम जो है कि या तो भाई जुलाई के लास्ट वीक में स्टार्ट हो आपको, ठीक, जुलाई के लास्ट वीक में स्टार्ट हो, या अगर जुलाई के लास्ट वीक में एग्जाम नहीं हो पाया तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। ठीक, अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। अब इसकी योग्यता क्या मांगी है भाई? इसकी योग्यता मांगी क्या है? आप जो पेट का मतलब कि पेट का फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं? पेट का फॉर्म जो लोग 10th पास हैं, वो पेट का फॉर्म को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। और बाकी 10th पास हो और एज क्या हो? 18 साल हो। ठीक, और अब भाई इसकी वैधता अब क्या रहेगी? अब वैधता इसकी 3 साल रहेगी। ये ध्यान रहे। अब जो यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्जाम होगा, अब जो आप पास करेंगे, पेट का एग्जाम जो आप क्वालिफाई करेंगे, अब उसमें क्या है? वैधता 3 साल की रहेगी। ठीक, पहले 1 साल की वैधता रहती थी, अब 1 साल से कितना कर दिया गया? 3 साल रह गया। ये बहुत अच्छा हुआ काम। ठीक, एज कितनी चाहिए भाई पेट का एग्जाम देने के लिए? आपको एज कितनी रखनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष। ठीक, 18 से 40 वर्ष किसका रहना चाहिए एज? 18 से 40 वर्ष जनरल वालों का रहना चाहिए। ठीक, अगर आप जनरल है, आपकी एज 18 से 40 के बीच है तो आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। ठीक, और उसी जगह भाई एससी एसटी ओबीसी इन तीनों का कितना एज रहना चाहिए? 18 से 45 वर्ष। अगर आपकी एज 18 से 45 वर्ष के बीच हो तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। ठीक, अब पेट 2025 से आने वाली, देखो पेट 2025 से आने वाले 3 महत्वपूर्ण भर्तियां, बाकी यूपी ट्रिपल एससी के तहत जितनी ग्रुप सी की वैकेंसी होगी, मतलब ग्रुप सी से लेकर ग्रुप सी ग्रुप डी की जितनी वैकेंसियां होंगी सब यूपी ट्रिपल एससी के तहत, पेट के तहत कराई जाएगी। ठीक, तो पेट के तहत कराई जाएगी। इसका मतलब आप जब पेट पास कर लेंगे उसमें आपका जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर रहेगा उसी के हिसाब से आप किसी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, अब देखो 3 महत्वपूर्ण कौन कौन सी वैकेंसी भाई? एक तो लोअर पीसीएस की आने वाली वैकेंसी। ठीक, ये तो आएगी कंफर्म है। लोअर पीसीएस हो गया, दूसरा लेखपाल हो गया, तीसरा बीडी हो गया। ये तीनों लोअर पीसीएस, लेखपाल और बीडीओ, इसी पे टारगेट मेन है सबका। ठीक, और भाई आर ग्रुप सी या डी, ठीक, और भी जो वैकेंसी ग्रुप सी या ग्रुप डी करेंगे इसी के तहत आएंगे पेट के तहत। अगर आप भाई पेट का एग्जाम नहीं पास करेंगे, पेट का एग्जाम देंगे नहीं, तो आप किसी वैकेंसी में, आप चाहे ग्रुप सी की वैकेंसी हो चाहे ग्रुप डी की वैकेंसी हो, आप उसमें बैठ नहीं पाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है भाई? सिलेबस देखो, टोटल नंबर रहेगा, पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा। ठीक, अब देखो क्या क्या सिलेबस है। इसका सिलेबस क्या क्या है भाई? सिलेबस है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास जो पूछा जाएगा कितने का? 5 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का। भूगोल पूछा जाएगा भाई 5 नंबर का। भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब पॉलिटिक्स कितना पूछा जाएगा? पॉलिटिकल साइंस 5 नंबर का। देखो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन कितने पूछा जाएगा? 5 नंबर का। ठीक, समान विज्ञान भाई कितने पूछा जाएगा? 5 नंबर। प्रारंभिक अंगणित कितने का आएगा? 5 नंबर का। समान हिंदी पूछा जाएगा 5 नंबर का। समान अंग्रेजी पूछा जाएगा 5 नंबर का। तर्क एवं तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग आएगी 5 नंबर की। ठीक, उसी जगह हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं भाई। करंट अफेयर्स आएगा 10 नंबर का। समान जागरूकता आएगी 10 नंबर का। ठीक, समान जागरूकता 10 नंबर का मतलब जीएस 10 नंबर का। हिंदी गद्यांश आएगा भाई 10 नंबर का। और डीआई आएगा 20 नंबर का। ठीक, और टाइमिंग कितनी रहेगी? टाइम कितने घंटे का पेपर होगा भाई? 2 घंटे का पेपर रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। ठीक, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक, अब हम बताते हैं, देखो अब यहाँ पे बताते हैं भाई हम इस सिलेबस में, ये जो सारा सिलेबस है पेट का, हम इसमें क्या क्या कराने वाले हैं। ठीक, अब इसमें मेन हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर कराएंगे। जैसे कि कोई भी बच्चा क्या है कि कहाँ से नंबर कैसे कम होता है उसका, ये जो डीआई का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आता है डीआई का, वहां से उसका नंबर स्कोर कम हो जाता है, वहां से नंबर उसका कम होता है। और रीजनिंग से उसका नंबर कम होता है। और दूसरा भाई ये जो अंकगणित जो आएगी उससे क्या होता है, उससे उसका नंबर वहां से क्या होता है, स्कोर कम बनता है। ठीक है, इसी में जाके डीआई हो गया, अंकगणित हो गया और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग हो गई। ये तीनों मिलाकर 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसी 30 नंबर में सबसे ज्यादा लोग डीआई में मार खा जाते हैं सारे बच्चे। ठीक, डीआई में उनका नंबर बहुत कम आता है। तो हम क्या भाई, अब ये जिसमें बच्चा फंसता है, जिसमें नंबर कम आता है जिस स्टूडेंट का, मैं वही टॉपिक कराऊंगा। ठीक, बस यही कौन कौन सी टॉपिक, एक डीआई का 20 नंबर कराऊंगा और ये प्रारंभिक अंकगणित कराऊंगा और तर्क शक्ति। ठीक, और सबका मैं सिलेबस लिखा हूं, देखो
अब देखो सबका सिलेबस लिखा हूं, ये डीआई, डीआई से भाई कितने क्वेश्चन बनते हैं, डीआई से 20 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, डीआई से 20 क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो डीआई कितने कितने टाइप के बनते हैं, 1 2 3 4, 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो पहला टेबल दे देता है, पहला टाइप टेबल का ऐसे दिया रहेगा, ठीक, इसमें डाटा भरा रहेगा। दूसरा बार चार्ट ऐसे आता है, ठीक, ऐसे करके बना रहता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। और तीसरा भाई लाइन ग्राफ इसे बोलते हैं, लाइन ग्राफ ऐसे दिया रहता है, ऐसे 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 करके डाटा यहाँ पे सेट किया रहता है। चौथा पाई चार्ट, मतलब कोई वृत्त दिया रहेगा, अब यहाँ पे चाहे परसेंटेज रहेगा चाहे डिग्री डाल देगा, ठीक, इस टाइप के 4 टाइप के ऐसे प्रश्न आते हैं। और और हर एक डीआई आएगी 5-5 क्वेश्चन की आएगी, ठीक, हर हर एक डीआई, सारी डीआई कितने कितने की आएगी, हर एक डीआई 5-5 नंबर की आएगी, मतलब 5-5 क्वेश्चन की आएगी, ठीक। उसी जगह भाई प्रारंभिक अंकगणित में हम देखते हैं, प्रारंभिक अंकगणित में क्या होता है, पूछा जाएगा, देखो इसका सिलेबस पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, मतलब परसेंटेज, साधारण अंक, अंकगणितीय समीकरण पूछा जाएगा, मतलब समीकरण जो आता है अंकगणित का, वर्ग एवं वर्गमूल पूछा जाएगा, घातांक एवं घात पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, औसत पूछा जाएगा, ठीक। और उसी जगह भाई तर्क शक्ति रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, रैंकिंग व्यवस्था पूछा जाएगा। देखो ये संबंध का मतलब ब्लड रिलेशन से पूछा जाएगा, ठीक। समूह से भिन्न को अलग करना, इससे पूछा जाएगा। कैलेंडर से, घड़ी से, कारण और प्रभाव से पूछा जाएगा, ठीक, कारण और प्रभाव से। फिर कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा, तर्क, कथन, निर्णय एवं विश्लेषण, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएगा भाई। इन तीनों टॉपिक को, इन जो तीनों विषय, इसको मैं कवर कराऊंगा। और मैं जो डीआई है मेन, जहां पे मेन इंपॉर्टेंट जो डीआई है, मेन इंपॉर्टेंट जो ये सब्जेक्ट डीआई है, इसमें बच्चे सारे के सारे बच्चे फंस जाते हैं, वो कोई कर नहीं पाता है, ठीक। तो इसको हम बढ़िया से, देखो जितने टाइप हैं 1 2 3 4, यही 4 टाइप बनते हैं। कौन कौन, टेबल, बार चार्ट, लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। यहाँ पे जो बच्चे यही 4 टाइप का बनेगा, ये चारों टाइप हम कराएंगे, ठीक।